देखिए, घुटनों में दर्द होना एक ऐसी समस्या है जो पुराने ज़माने में 70, 80, 90 साल के बाद हुआ करती थी। लेकिन आजकल युवाओं में ये समस्या देखी जा रही है क्योंकि घुटनों की ग्रीस, जो साइनोवियल फ्लूइड है, वो ख़त्म होता जा रहा है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन समस्याएं बहुत हैं। उठने बैठने में परेशानी होती है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, उठते बैठते कट कट आवाज़ आती है। तो इसके लिए अगर हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो नेचुरल हो, आयुर्वेद से हो और जो करने में आसान हो, तो क्या बात है। ऐसा ही एक तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी और वीडियो के अंत में एक ख़ास तेल आपके साथ शेयर करूंगी जो ना सिर्फ घुटनों के दर्द में बल्कि किसी भी तरह के जोड़ों के दर्द के लिए एक चमत्कारी तेल का काम करता है। और अंत में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि घुटनों में दर्द होने का इंतज़ार ना करें, पहले से ही इन चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें ताकि आप 80, 90, 100 साल के भी हो जाएं, तब तक बिना दवाइयों, बिना लाठी के सहारे आप चल फिर सकें। एक मैजिकल फॉर्मूला, एक होम रेमेडी तो आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ, लेकिन एक रिसर्च ये बताती है कि वो सभी लोग जो रोज़ाना सूक्ष्म व्यायाम करते हैं उनमें घुटनों के दर्द की समस्या की जो दर है वो कम देखी गई है। सूक्ष्म व्यायाम यानी जॉइंट रोटेशन, यानी आपके शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं उन्हें गोलाकार घुमाना, गर्दन को घुमाना, कंधों को घुमाना, कलाइयों को घुमाना, उंगलियों को खोलना बंद करना, घुटनों के अभ्यास, पैरों की उंगलियों को खोलना बंद करना। ये ऐसे छोटे छोटे अभ्यास हैं जो देखने में तो बड़े सरल और सहज लगते हैं, लेकिन इनके असर बहुत कमाल के होते हैं। इसके अलावा आप सभी जानते हैं हमारे पूरे शरीर के वज़न का जो दबाव है वो घुटनों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। तो अपने वज़न को नियंत्रण में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वज़न को नियंत्रित करना तब और मुश्किल हो जाता है जब घुटनों में दर्द हो, क्योंकि हम चल फिर नहीं पाते। तो इस स्थिति में आप कपालभाति ज़रूर करें, और बाकी सभी लोग भी। कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जो न सिर्फ आपके शरीर की शुद्धि करती है बल्कि आपके वज़न को नियंत्रण में रखने का काम करती है। तो 90% रोग अपने आप ही आपसे दूर रहते हैं जब आप रोज़ाना 10 मिनट कपालभाति का अभ्यास करते हैं। और आपके खाने में जो हल्दी है ना, उसमें होता है करक्यूमिन। ये एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी आपके शरीर में किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, उसे कम करने में हल्दी बहुत कारगर पाई गई है। जोड़ों के दर्द के लिए तो हल्दी रामबाण है। आप किसी ना किसी तरीके से इसका सेवन ज़रूर करें। हो सके तो दूध में मिलाकर हल्दी का सेवन करें, क्योंकि जो करक्यूमिन होता है ना, वो सिर्फ फैट्स में सॉल्युबल होता है और तभी आपको इसका फ़ायदा मिलता है। और अब देख लेते हैं घुटनों में ग्रीस बढ़ाने के लिए वो मैजिकल फॉर्मूला जो आपको बनाकर रख लेना है और रोज़ाना 1 चम्मच इसका सेवन करना है। ये फॉर्मूला बताने से पहले एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अक्सर पूछते हैं कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो क्या हम इसे खा सकते हैं, या मुझे कोई ख़ास बीमारी है उस स्थिति में मैं इसका सेवन कर सकता हूँ। तो ये जो निर्णय है ना, ये आपको स्वयं लेना होगा अपने शरीर को सुनते हुए। कोई भी रेमेडी आप जब यूज़ करते हैं ना, आपने चाहे वो कहीं से भी सीखी हो, तो उसे पहले 1 दिन 2 दिन उसे प्रयोग करके देखिए, मात्रा कम रखिए और आपके शरीर पर उसका क्या असर हो रहा है वो आप खुद देखें। क्योंकि मैं यहाँ बैठे बैठे आपको नहीं बता सकती कि ये आपके शरीर पर क्या असर दिखाएगी। तो आज जो रेमेडी हम यूज़ कर रहे हैं ये भी वात को कम करने वाली है, लेकिन थोड़ा सा गर्म है। तो अगर आपको गर्म चीज़ों से एलर्जी है तो आप इसे यूज़ ना करें या इसकी मात्रा कम कर दें। हमेशा अपने शरीर को सुनते हुए इसका प्रयोग करना है। तो आपको ले लेना है 100 ग्राम अखरोट, 50 ग्राम फ्लैक्स सीड्स जिन्हें हम अलसी के बीज भी कहते हैं, और 50 ग्राम ही चिया सीड्स।
इन तीनों को मिलाकर पीस लें, एक पाउडर जैसा मिश्रण बनाकर एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लें। जब भी आपको इसका सेवन करना है, कोशिश करें दूध के साथ इसका सेवन करें। 1 चम्मच इस पाउडर में से ले लेना है और दूध के साथ इसे निगल लेना है। चाहे तो आप इसे दूध में मिलाकर भी पी सकते हैं। मीठा पसंद है तो साथ में गुड़ ने, चीनी का प्रयोग ना करें। ये फॉर्मूला ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसी चीज़ों का भंडार है। उम्र भर आपको जोड़ों में दर्द की समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये जो मैजिकल फॉर्मूला है ये आपकी हड्डियों में ग्रीस भी बढ़ाएगा, साथ ही हड्डियों को फौलाद की तरह मजबूत बना देगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आयुर्वेद कहता है शरीर में दर्द है, इसका मतलब वात बढ़ा हुआ है। इस वात को कम करने के लिए ये जो तेल मैं बता रही हूँ ना, इसको आप घर में परमानेंट बनाकर रख लीजिए। इस तेल को बनाने के लिए आप क्या करें, एक कांच की बोतल ले लें, उसमें आधा कटोरी सरसों का तेल डाल दें और 1 चम्मच दाना मेथी, फेनुग्रीक सीड जिसे हम बोलते हैं, और 1 चम्मच अजवाइन, कैरम सीड जिसे हम बोलते हैं, ये डालकर रख दीजिए बोतल को बंद करके। और 7 दिन तक इसे रोज़ाना आपको धूप में रखना है। 7 दिन के अंदर अंदर ये आपका गुणकारी तेल बनकर तैयार है। ये आपके शरीर में जो जोड़ों का दर्द है ना, किसी भी भाग में हो, गर्दन में हो, कंधों में हो, घुटनों में हो, जहाँ पर भी आपको दर्द है वहाँ पर इसे आप अप्लाई कीजिए। एकदम पीड़ाहारी तेल है ये। पहले ही दिन से आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। कोशिश करें जब आप ये तेल अप्लाई कर रहे हैं तो इसे हल्का सा गुनगुना कर लें, चाहे तो धूप में रखकर या फिर गर्म पानी का एक बर्तन ले लें, उसमें थोड़ी देर इस बॉटल को रख दें और फिर इसे अपने उस भाग पर लगाना है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब ये तेल लगा रहे हैं उस भाग पर तो लगाना ही है, अपने हाथों पर भी इस तेल को आपको अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि हाथों में जो नर्व्स हैं ना, वो आपके पूरे शरीर से जुड़ी हुई हैं। अपनी उंगलियों की मालिश करनी है, अंगूठे की मालिश करनी है, और ये जो पीछे वाला भाग है, ये जो उंगलियों के बीच में ये जो नर्व जैसे, ये जो गड्ढे जैसे आपको नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पर भी आपको अच्छे से मालिश करनी है। बढ़िया सा तेल लगाइए, कंजूसी नहीं करनी है। बाद में आप चाहें तो इस तेल को पोंछ सकते हैं। तो इस तरह से दोनों हाथों की जब आप मालिश करते हैं तो इसका असर सीधे उस जोड़ पर पड़ता है। आपको आश्चर्य होगा कि आप मालिश अपनी उंगलियों की कर रहे हैं, लेकिन इसका असर आपके हाथों पर, आपके पैरों पर पड़ने वाला है। आपके कमर, कंधे, साइटिका का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द, हर दर्द में ये आराम देने वाला है। तो 5-10 मिनट आप अपने हाथों की भी मालिश करें और उस भाग की भी मालिश करें। मेरा दावा है पहले ही दिन आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक और चीज़ कि जोड़ों में दर्द रहता है ना, तो वायु मुद्रा ज़रूर करें। ये है ना, जो आपकी पहली उंगली है, इसे अंगूठे की जड़ पर लगा देना, अंगूठे से इस उंगली को दबा देना दोनों हाथों से। ये तो किसी भी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, जवान हैं। ये मुद्रा बनानी है, इस तरह से अपने घुटनों पर रख लें, हथेलियों को आसमान की तरफ करके, और आंखें बंद करके बैठ जाएं। ये नहीं कि चलते फिरते टीवी देखते हुए मुद्रा बना रहे हैं, फिर उसका असर नहीं होगा। पूरा ध्यान अपनी मुद्रा की तरफ रखें, लंबी गहरी सांसें लें। आप पहले ही दिन से इसके असर को महसूस कर पाएंगे। मुद्रा जो होती है ना, वो इलेक्ट्रिक सर्किट की तरह होती हैं। यहाँ आपकी उंगली टच हुई, आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया। प्राण जब बहेंगे ना, तो कोई भी दोष हो, चाहे वात दोष हो, पित्त दोष हो, कफ दोष हो, दूर होने लगते हैं और आप स्वस्थ होने लगते हैं। तो वायु मुद्रा वायु दोष को कम करने के लिए है, बैलेंस करने के लिए। तो इसका अभ्यास आप रोज़ाना करें। घुटने के दर्द के लिए जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, खड़े रहकर पानी नहीं पीना है, धूप में ज़रूर बैठना है। विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए एक संजीवनी का काम करता है, तो धूप से अच्छा नेचुरल सोर्स विटामिन डी का कोई है ही नहीं। और चलिए अब देख लेते हैं आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब। पहला प्रश्न है राधिका जी का। ये पूछती हैं कि जब हम सांस भरते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए या बाहर आना चाहिए। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि जैसे हम गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, ठीक वैसे ही जब हम सांस अंदर भरते हैं तो वो हमारे फेफड़ों में जाती है। तो फेफड़ों को फूलने के लिए जगह चाहिए होती है। तो जब हम पेट को बाहर की तरफ फुलाते हैं
तो हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ झुक जाता है और हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को फूलने के लिए ज़्यादा जगह मिलती है, ज़्यादा ऑक्सीजन हम अपने शरीर में ले पाते हैं। तो इसीलिए आपको यौगिक श्वसन बताया गया है योग शास्त्रों में कि जब सांस भरें तो उसमें सिर्फ चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, आपका पेट भी उसमें जुड़ना चाहिए, आपका चेस्ट भी जुड़ना चाहिए, और यहाँ तक जिसे हम क्लेविकुलर ब्रीदिंग बोलते हैं, यहाँ तक आपकी सांस आनी चाहिए। तो अगर अभी आप ये नहीं कर पाते हैं तो थोड़े से अभ्यास के बाद कर पाएंगे। तो क्या करना है, जब सांस भरें तो पहले पेट को फुलाएं, फिर सीने को फुलाएं और सांस को यहाँ तक, जैसे होता है ना दम लगाकर हम थोड़ा सा और सांस लेने की कोशिश करते हैं, इस तरह से यहाँ तक सांस को भरने की कोशिश करें। और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पहले यहाँ से खाली करें, फिर सीने से, और फिर पेट को पूरा अंदर दबाकर सांस को बाहर छोड़ दें। इस तरह का अभ्यास धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और आपकी अधिकांश समस्याएं वैसे ही दूर हो जाएंगी जब आप सही तरीके से सांस लेना सीख जाएंगे। दूसरा प्रश्न है, ये कोई यूज़र नेम लिखा हुआ आ रहा है RRR, ये कह रहे हैं पीपल हु आर हैविंग पित्त दोषा शुड नॉट डू कपालभाति। तो ऐसा है कि कपालभाति जो है, अगर आपको पित्त दोष के कारण अल्सर जैसी समस्या हो गई है, यानी इतनी ज़्यादा एसिड आपके शरीर में बनता है कि पेट में घाव हो गए हैं, अल्सर हो गया है, तो आपको कपालभाति नहीं करनी है। वरना आप कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन उसे थोड़ा धीरे धीरे करें। जैसे नॉर्मली जब हम कपालभाति करते हैं तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि 3 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपके शरीर को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर आपको लगता है कि कपालभाति करने से आपको किसी तरह की समस्या हो रही है तो आप ना करें। योग शास्त्र में इतने सारे अभ्यास बताए गए हैं, वो सारे आपके लिए नहीं बने हैं। आपको उसमें से चुनाव करना है कि कौन सा अभ्यास आपके लिए उपयुक्त है। तीसरा प्रश्न है विट्ठल प्रसाद जी का, इंदौर मध्य प्रदेश से। एक्चुअली ये प्रश्न नहीं है, हम सभी के लिए मोटिवेशन है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कहते हैं कि योग जर्नी के माध्यम से आप शरीर की अंतर्निहित शक्तियों को क्रियाशील बनाने के लिए जो श्वसन प्रणाली सहित योग क्रियाएं बताती हैं, उनको जीवन के 80 वर्ष पूरे करने के उपरांत भी मैं अपना रहा हूँ। किसी भी आयु वर्ग के लोग इन्हें अपनाकर निरोगता और निरामयता को प्राप्त करने के साथ साथ लाखों रुपए के आर्थिक हानि से भी बच सकते हैं। धन्यवाद। विट्ठल प्रसाद जी, अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ इससे बाकी लोगों को भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और जैसा कि आपने कहा कि अगर हम योग को अपनाते हैं तो स्वस्थ तो रहते ही हैं, लाखों रुपए की जो दवाइयों का जो खर्चा है उससे भी हम बच जाते हैं। और अपने आप को स्वस्थ रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। हम स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा, दुनिया स्वस्थ रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज के इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।